अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं जानदारों में तज्जिया और इसका कौन सा हिस्सा चल रहा है। इसका हिस्सा चल रहा है आपका 5वां। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। हमने शुरू से दरख्त के बारे में पढ़ा। पहले हमने नबातात के बारे में पढ़ा, उनके पार्ट्स के, उनके हिस्से कौन कौन से उनके जिसमें हिस्से होते हैं। जड़, तना, हमने जड़ के बारे में पढ़ा, तने के बारे में पढ़ा, फल के बारे में पढ़ा, फूल के बारे में पढ़ा। उसके अलावा हमने और क्या देखा, हमने नबातात में पूरी तरीके से देखा कि कैसे ग़िज़ा तैयार हो रहा है, कैसे शुआए तरकीब का अमल अंजाम दे रहा है। उसके अलावा कुछ ऐसे नबातात होते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नहीं बना पाते, तो वो किस तरीके से किसी दूसरे नबातात के साथ क्या करते हैं, अपना अच्छा रिलेशन बनाकर उससे क्या करते हैं, उन नाइट्रोजन को हासिल करते हैं। इस तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हैवानात में किस तरीके से अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं, इस चीज़ को हम क्या करेंगे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि कौन से हैवानात में कौन सी ग़िज़ा खाते हैं, किस तरीके से अपनी ग़िज़ा को पूरा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करने वाले हैं, आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। अगर बात करें हैवानात में तग़ज़िया की, तो हैवानात में क्या होता है, आपको यहाँ पे सबसे पहले एक सवाल दिया है, मुशाहिदा करके गुफ्तगू कीजिए। इसमें क्या दिया है, ज़ेल के हैवानात की जमात बंदी ग़िज़ा की किस्मों के लिहाज से कौन सी किस्में। देखो, अगर हमको ये चीज़ समझना है कि किस तरीके से हैवानात कौन सी ग़िज़ा खाता है। अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको दिख रहा है तोते क्या खा रहा है, पेरू को खा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ शेर है, क्या शेर को आपने कभी देखा है पेरू को खाते हुए, घास फूस को खाते हुए? नहीं। यहाँ क्या है, बारहसिंगा दिया हुआ, इसको आपने क्या खाते हुए, इसको देखा कभी किसी जानवर का गोश्त खाते हुए, या फिर लोमड़ी को आपने कभी देखा है पत्तों को खाते हुए। तो हर एक जो होता है हैवानात, वो अलग तरीके से अपनी ग़िज़ा लेते। कुछ क्या होते हैं जो पत्तों को खाते, मतलब घास हो गया, पत्ते हो गए, तो ये चीजें खाते। कुछ ऐसे हैवानात होते हैं वो क्या खाते हैं, वो खाते हैं गोश्त खाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे हैवानात होते हैं जो गोश्त भी खाते हैं और सब्जी भाजी भी खाते हैं, तो वो सब्ज़खोर भी होते हैं। तो ये चीजों को मैं आपको अच्छे से और आगे चल के एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो, ग़िज़ा की किस्मों के लिहाज से हैवानात की दर्जा बंदी कीजिए। देखिए, अभी यहाँ पे आपको 3 चीज दी गई है, सब्जी खोर हैवानात, गोश्तखोर हैवानात, हमाखोर हैवानात। सब्जी खोर हैवानात की बात करेंगे तो हम सबसे पहले किसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, तोते की एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हर्बीवोर्स। कैसे हो गए, सब्जी खोर हैवानात नबातात को अपनी ग़िज़ा बनाती, किसको, नबातात को। ऐसे हैवानात जो क्या कर रहे हैं, नबातात को अपनी ग़िज़ा बना रहे, ठीक है। अब नबातात में बहुत सारी चीज आ गई, पत्ते हो गए, पेड़ हो गए, घास हो गया, और क्या हो गया, भूसे हो गए। तो ये सब कैसे आ रहे, नबातात से आ रहे। तो हम इससे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सब्जी खोर हैवानात, ठीक है। ये आपका सब्जी खोर हैवानात हो गए। कौन, ऐसे हैवानात जो अपनी ग़िज़ा के लिए किसका इस्तेमाल करे, नबातात का। भी एग्जाम्पल कैसे, बकरी, आपने बकरी को देखा, वो क्या खाते, घास फूस खाते। तोता क्या खाता है, वो पेड़ू खाता है, पत्ते खाता है। उसके अलावा और क्या हो गए, भेड़। तो ये कैसे जानवर हो गए, ये कैसे हैवानात हो गए, क्या हो गए, सब्जी खोर हो गए। उसके अलावा आपका एग्जाम्पल ले लो, आप ये खरगोश का एग्जाम्पल ले लो। तो ये सब कैसे हो गए, ये सब कैसे हो गए, सब्जी खोर हैवानात हो गए। क्यों, क्योंकि ये सब्जी का इस्तेमाल करते हैं अपनी ग़िज़ा के लिए। ये कभी भी गोश्त का इस्तेमाल नहीं करते, मतलब अपनी ग़िज़ा के लिए नबातात का इस्तेमाल करते, हैवानात का इस्तेमाल नहीं करते। तो ये क्या हो गया, आपकी सब्जी खोर हैवानात। गोश्त खोर हैवानात क्या होते हैं, कुछ हैवानात ग़िज़ा के लिए दूसरे हैवानात पे मुनस्सर होते। किस पे, हैवानात पे। यहाँ पे कहाँ मुनस्सर थे, नबातात पे। यहाँ पे क्या हो गया, हैवानात पर। गोश्तखोर हैवानात भी बिलावास्ता तौर पर नबातात पे ही इन्हिसार करते हैं, जैसे सब्जीखोर हैवानात को खाने वाले, कीड़ों को खाने वाले। मतलब यहाँ पे आपको क्या दिया गया कि गोश्तखोर हैवानात जो होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, किन को खाते हैं, कौन से नबातात को खाते हैं, तो वो सब्जीखोर नबातात को खाते हैं। किसको खाते हैं, ऐसे नबातात जो क्या है, सब्जीखोर है, तो वो क्या करते हैं, उनको खाते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके गोश्तखोर हैवानात है, ये किसको खा जा रहे हैं, ये खा जा रहे हैं सब्जीखोर हैवानात को, ठीक है। क्योंकि ये क्या करते हैं, हैवानात हो गए, हैवानात को ही खाते हैं।
और कीड़ों को खाते हैं। जैसे आपने मेंढक को देखा होगा, वो कैसे अपने उसकी जुबान ऐसी लंबी सी होती है और वो फटाक से कीड़ों को पकड़ के खा जाता है। तो उसका एग्जाम्पल ले लिए, तो ये क्या करता है, हैवानात को ही खाता है। उसके अलावा आपने किसको देखा होगा, आपने शेर को देखा होगा, वो तो सारे के सारे दूसरे हैवानात को खाता है। कैसे, सब्जीखोर हैवानात हो, जैसे आपने देखा होगा डियर, बारहसिंगा हो गया, और उसके अलावा और कौन से एग्जाम्पल्स हो गए, वो मतलब जितने भी जंगल में रहते हैं ऐसे जानवर, बकरी हो गए, भेड़ हो गया, देखते होंगे आप ऐसे जानवर जो उनके आसपास होते हैं वो सब पे अटैक कर देते, तो सब क्या करते हैं, शेर से दूर भागते। लेकिन अब ध्यान देखो, कभी भी बारहसिंगा हो गया, कैसे है बनाते हैं, वो क्या खाते हैं, घास फूस खा के जिंदा रहते हैं वहां पे। या फिर उसके अलावा आप हाथी को देख लोगे, वो भी क्या करते हैं, वो भी कैसे होते हैं, हाथी को तो हाँ हमला करता है उस पे भी वो, लेकिन वो भी कैसे होते हैं, सब्जी खोर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, गोश्तखोर हैवानात किसको खा जाते हैं, सब्जी खोर हैवानात को खा जाते हैं। हमा खोर हैवानात, तो क्या होता है, कुछ हैवानात गिजा के लिए हैवानात और नबातात दोनों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे बंदर, चिंपैंजी और इंसान, ठीक है। यहाँ भी हैवानात है, और ये हैवानात क्या करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल करते हैं दोनों का, मतलब हैवानात का भी इस्तेमाल करते हैं अपनी गिजा के तौर पर और नबातात का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हम इससे क्या कहते हैं, तो ये हमने क्या हो गए हमारे हमा खोर हैवानात, ठीक है। आई होप कि आपको चीज समझ में आई हो, सब्जी खोर हैवानात, गोश्तखोर और हमाखोर हैवानात। वस्ती और जुनूबी अमेरिका में पाया जाने वाला जानवर जो क्या है, चूंटियां खाता है, मोरखोर रीछ के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान में अवध बलाव पाया जाता है। इंटरनेट से इसकी तस्वीर हासिल कीजिए। यहाँ पे, अभी यहाँ पे कैसा एक एनिमल है जो क्या खाता है, चूंटियां खाता है, तो ठीक है, इसको बोलते हैं मोरखोर रीछ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया। गोश्तखोर हैवानात, ऐसे हैवानात क्या खाते हैं जो सब्जीखोर हैवानात को ही खा रहे हैं। हैवानात जब हैवानात को खा रहा है तो गोश्तखोर हो गया। सब्जीखोर क्या हो गया, हैवानात जब नबातात को खा रहा है। और हमाखोर क्या हो गया, ओमनिवोर्स, मतलब ऐसा हैवानात जो किसको खा रहे हैं, हैवानात को भी खा रहे हैं और नबातात को भी खा रहे हैं, जैसे कि इंसान। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देखने वाले, खाक रोग और तज्जिया कार के बारे में। देखो, ऐसा होता है कि कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं, जब कोई जानवर क्या हो जाता है, मर जाता है, मतलब हम कुत्ते का एग्जांपल ले, जो जो आपको दिखता है रोड पे, कभी भी कहीं भी अगर डेथ हो जाती है उनकी, तो वो क्या करते हैं, एक मुर्दा जानवर होता है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, कि हैवानात क्या करते हैं, अपनी गिजा को हासिल करने के लिए क्या करते हैं, इसी हैवानात से, जो हैवानात क्या है, मुर्दा है, उससे क्या करते हैं, अपनी गिजा को हासिल करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, खाक रोग। तो ये मुर्दा हैवानात के जिस्मों से गिजा हासिल करते हैं। क्या करते हैं, मुर्दा हैवानात जो पड़े हैं उन्हीं से क्या करते हैं, उन्हीं को क्या करते हैं, उन्हीं का गिजा खाते, उन्हीं को खा खा के अपनी गिजा को हासिल करते हैं। मसलन लकड़बग्गा, गीदड़ और कौवे। आपने कौवे को मोस्टली आपने कहाँ देखा होगा, अभी कभी आपने चूहे को देखा होगा कहीं साइड में मरा हुआ है, तो वो कौवे देखा होगा आप, उसी से जाग जाके वहीं से वो क्या करती है, अपनी गिजा को हासिल करती है। उसके अलावा क्या दिया, तज्जिया कार, यानी देखो, यानी चंद खुरदबिनी जानदार जो मुर्दा अजसाम के बाकियात, मुर्दा अजसाम के बाकियात मतलब ऐसा मुर्दा जो आपको देखा होगा, मुर्दा इंसान बचा है, उसके अंदर थोड़ा बहुत भी कुछ बचा हुआ है, ठीक है, उनसे, और जो कि उसके अलावा कुछ अशिया के सड़ने से गिजा हासिल करती है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, खुर्दबिनी जानदार की। खुर्दबिनी जानदार मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे जानदार जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो ये कैसे होते हैं, खुर्दबिनी जानदार होते हैं। तो उनसे क्या करते हैं, जो ये क्या करते हैं, जो मुर्दा अजसाम के बाकियात होता है, मतलब उनकी जो बॉडी पड़ी होती है, उनसे क्या करते हैं, बाकियात मतलब जो थोड़ा मोड़ा हिस्सा, अगर ऐसा भी हो रहा है कि ये सारे हैवानात पहले उसको खा जा रहे हैं और उसके बाद जो छोटा मोटा हिस्सा बचा होता है उसको क्या करते हैं, ये खुर्दबिनी जानदार क्या करते हैं, इससे अपनी गिजा हासिल करते हैं। या फिर कोई चीज सड़ी गली पड़ी हो, आपने देखा होगा कभी सब्जी भाजी, या फिर कुछ भी फेंक दिया जाता है ऐसे ही, तो कुछ टाइम पे क्या होता है, वो एकदम ऐसा हो जाता है, उसको एकदम ऐसे सुकड़ जाता है, और उसके जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं उस पे, वो क्या करते हैं, खुद भी नहीं जानदार क्या करते हैं, अपनी गिजा के तौर पर इस्तेमाल करके उसको खत्म कर देते हैं। जबकि कुछ कुदरती मादों के सड़ने के अमल के जरिए भी क्या होता है, खुर्दबिनी जानदार की नशोनुमा होती है,
ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है खुर्दबीनी जानदार कैसे अपनी ग़िज़ा हासिल कर रहे। इसके अलावा यहाँ पे खाक रूप में मुर्दा जानदार से, अपने हैवानात से अपनी ग़िज़ा को हासिल की जा रही है। तो ये पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हमारे आसपास पाए जाने वाले मुख्तलिफ जानदार अपनी ग़िज़ा के हुसूल के साथ साथ माहौल को क्या कर रहे, साफ सुथरा भी कर रहे, ठीक है, का काम भी करते हैं। इसे हम खाकरोब और तजज़िया कार कहते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि माहौल में कुछ भी ऐसा गंदगी पड़ी हुई है, और ऐसे जगह आपने देखा होगा कहीं पे बहुत दिन तक कुछ कचरे पड़ा रहा तो उसमें से बहुत स्मेल आती है, और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो पूरा कचरा कैसा हो जाता है, थोड़ा सा हो जाता है। क्यों थोड़ा सा हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे तज्जिया कार मतलब डिकम्पोजिशन, मतलब क्या करती है, वहां पे जितना भी न्यूट्रिशंस होता है उसको क्या करती है खुद भी नहीं जानदार, उसको खा के उस चीज को खत्म कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ सफाई का काम करने के लिए इस तरीके से हैवानात काम करते। तो यहाँ पे हमने खुर्दबीनी जानदार का एग्जाम्पल देखा, यहाँ लकड़बग का, गीदड़ और कौवे का देखा। उसके अलावा और क्या दिया, गंधखोर तगजिया। गंधखोर तगजिया में क्या होता है ना, ये कुछ ऐसे आपके यकखलवी मतलब एक खुलिये से बने हुए खुर्दबीनी जानदार होते हैं, जो क्या कहते हैं, मुर्दा अजसाम या फिजा के माय नामियाती मादों, मतलब क्या होता है कि मुर्दा अजसाम जो होते हैं, या फिर फिजा में मतलब हवा में मौजूद, या फिर मुर्दा अजसाम में जो क्या होता है, माय की हालत में ऐसे नामियात मौजूद होते हैं। मतलब क्या हो गया, आपको समझ लो कि माय की हालत में मौजूद न्यूट्रिशन मतलब तगजिया जो मौजूद होते हैं किसमें, मुर्दा अजसाम में, उसको जज्ब करके ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम गंधखोर कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, या फिर मुर्दा अजसाम के, या फिर आपके फिजा के माय नामियात। अब माय नामियात जो होगा ये मुर्दा अजसाम का भी हो सकता है, और फिजा का भी, फिजा में भी मौजूद हो सकता है, तो इससे अपनी ग़िज़ा को हासिल करता है। तो ये आपके क्या हो गए, कुछ ये क्या हो गए, ये आपके कैसे हो जाते हैं, गंधखोर तगजिया हो जाते हैं। इसमें किसका एग्जाम्पल दिया, तो इसे ही गंधखोर तगजिया कहते हैं, जैसे मकड़ी, चूंटी और घरेलू मक्खी। अभी क्या दिया, तफीली तगजिया। तफीली तगजिया क्या है, कि आपने पालतू कुत्ते, बाड़ी में भैंस के जिस्म पर चलने वाले छोटे छोटे हैवानात देखे हैं। ये हैवानात इनकी ग़िज़ा कहाँ से हासिल करते हैं, पेट में होने वाले गोल दौदे अपनी ग़िज़ा कहाँ से हासिल करते हैं। ये तीनों चीजों का जवाब कैसे हासिल होगा, देखो अगर आपने देखा होगा कि भैंस के जिसमें पे छोटे छोटे कीड़े चलते रहते हैं, और वो क्या करते हैं कि क्या करते हैं वो कि ना, उनको, जैसे वो भैंस के ऊपर है तो वो क्या करते हैं, उनके ही जिस्म पर चिपके रहते हैं, और उनका ही खून चूस के क्या करते हैं, आपकी ग़िज़ा हासिल करते हैं। उसके अलावा आपने खटमल का एग्जाम्पल देखा होगा, वो क्या करते हैं, बेड्स में होते हैं, बिस्तर में आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, अगर आप सोए रहे तो आपको आपके ही जिस्म में आकर आपको ही काट के क्या करते हैं, अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जहां पे रहते हैं, जिसके जिस्म में, जिससे हमारे बालों में जू हो जाती है, तो वो भी क्या करता है, आपके बालों को आपके जो सर होता है उसको बार बार कट करता है, और उसकी वजह से आपको फील होता है कि अरे खुजली हो रही, क्यों होता है, क्योंकि वो वहां पे क्या करता है, वहां से न्यूट्रिशन हासिल करता है, वहां पे क्या करता है, चूसता है, क्या करता है, आपके उस हिस्से से क्या करता है, खून को चूस के अपनी ग़िज़ा हासिल करता है। और आपके पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, जिसे गोल दौदे कहते हैं, वो भी क्या करते हैं, आपको दर्द क्यों होता है, क्योंकि वो आपके पेट में ही जो आपके ग़िज़ा है, न्यूट्रिशियस फूड होता है, उस चीज को चूस के अपनी ग़िज़ा को हासिल करते हैं। कुछ हैवानात ग़िज़ा के दीगर जानदारों पर मुनस्सर होते हैं, ये इनके देखो ये उनसे ही ग़िज़ा हासिल कर रहे, तो उनको क्या कहते हैं, तफीली तगजिया कहते हैं। कुछ हैवानात जिस्म के बैरूनी हिस्सों पर रहकर खून चूस कर ग़िज़ा हासिल करते हैं, देखो बाहर की तरफ रहकर खून चूस रहे, तो इसको क्या कहते हैं, बरो तफीली तगजिया कहते हैं। जैसे कि जू हो गया, चींटी हो गई, खटमल हो गया, ठीक है, आपको एग्जांपल्स पता होगा। चिपटे, देखो दूधे, गोल दौदे हमारे जिस्म के अंदर रहकर खून के जरिए ग़िज़ा हासिल करती है, तो या रास्त ग़िज़ा जज्ब करती है, इस तरीके को तफीली दरो तफीली तगजिया कहते हैं, एंडोपैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये हैवानात के दरो तफीली के तौर पर जाना जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके जिस्म के अंदर जा रहा है, तो इसको क्या कह रहे हैं, हम दरो कह रहे हैं, दरो तफीली कह रहे हैं, मतलब क्या हो गया,
ये एंडोपैरासाइटिक हो गया। और एक्टो की बात करें तो बरोतफीली तगजिया में क्या हो रहा है, बाहर की जानिब हो रहा है। मतलब अगर किसी भैंस के जिस्म पर आपने देखा होगा कि उनके ऊपर भी खटमल होता है, बिस्तर में भी होता है, वो क्या करता है कि आपके जिस्म में रहकर आपके ही जिस्म का खून चूस कर अपनी गिजा को हासिल करता है। तो इसको कैसे कहेंगे, जब वो बाहर की तरफ है तो बरोतफीली तगजिया और अंदर की तरफ है तो दरोतफीली तगजिया होता है। ठीक है, ये क्या हो गए, चिपटे दौदे, गोल दौदे, जो क्या होते हैं एक तरीके के क्या होते हैं, एक तरीके के कीड़े होते हैं जो क्या होता है आपके पेट में हो जाता है। तो वो क्या करते हैं आपके पेट के अंदर जाकर वहां से गिजा हासिल करते हैं। तो वो क्या हो गया, अंदरूनी हो गया। तो ये आपके क्या हो गए, चिपटे और गोल दौदे हो गए। ठीक है, तो ये दरो तफीली तगजिया होता है। इसके साथ ही आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। हमने इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ी है। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आई हो। थैंक यू सो मच।